आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। प्रदेश में कृषि योग्य भूमि घटने के बावजूद बढ़ रही फसलों की पैदावार। उत्तराखंड में कृषि भूमि घटने के बाद भी फसलों की पैदावार बढ़ रही है, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगातार घटती जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ सालों को छोड़कर अधिकांश सालों में फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार तमाम फसलों को ऑर्गेनिक फसल बताती रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कृषि योग्य भूमि घटने के सापेक्ष उत्पादन कैसे बढ़ रहा है। रुड़की में बिक रहा था एप्पल का नकली एसेसरीज। कंपनी के अधिकारियों ने की छापेमारी, बरामद किया नकली सामान। मोबाइल कंपनी का नकली सामान बेचे जाने की शिकायत पर कंपनी के अधिकारियों ने रेड की। इस दौरान व्यापारियों ने विरोध भी जताया। जुआ खेलने का विवाद फायरिंग तक पहुंचा, 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में कार सवार पर फायरिंग मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सड़क पर दौड़ रही गाड़ी में अचानक लगी आग, मधुमक्खियां जली, 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। हरिद्वार जिले के भगवानपुर बाईपास पर अचानक वाहन में लगी आग, मधुमक्खियों की पेटियों और प्लास्टिकों की बाल्टियां जली, ऐसे लगी आग। जंगल के शिकारियों के लिए मुसीबत, विलुप्त की कागार पर हॉक डियर, जानिए वजह। उत्तराखंड के जंगलों में हॉक डियर की आबादी कम हो रही है। टाइगर, लेपर्ड जैसे वन्यजीवों की फूड चेन पर पड़ सकता है बुरा असर। शिकारी वन्यजीवों का जंगल में सर्वाइवल यहाँ मौजूद शिकार पर भी निर्भर करता है। जंगल में पर्याप्त संख्या में भोजन मिलने पर शिकारी वन्यजीवों के लिए यह स्थिति उनकी संख्या बढ़ने के लिए मददगार होती है। लेकिन अगर शिकारी वन्यजीवों को जंगलों में भोजन की कमी होने लगे तो यह हालात इस शिकारी वन्यजीवों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। जंगलों में हॉक डियर की कम होती संख्या टाइगर, लेपर्ड और लोमड़ी जैसे शिकारी वन्यजीवों के लिए भी परेशानी पैदा कर रही है। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन का विरोध, जिला बार एसोसिएशन ने बुलंद की आवाज। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने की बैठक। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में किए जा रहे संशोधन बिल 2025 को हटाने की रखी मांग। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का चौथा दिन पास हुए 11 विधेयक, जानिए डिटेल। विधानसभा सत्र के चौथे दिन कई मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को संशोधित सख्त भू कानून का विरोध शुरू। संघर्ष समिति ने फाड़ी प्रतियां, बड़े आंदोलन की चेतावनी। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने भू कानून के संशोधित विधेयक की प्रतियां फाड़ बताया। उत्तराखंड की जनता के साथ किया धोखा। ज्योतिर्मठ के पास बिटवीन प्लांट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। उत्तराखंड में चमोली जिले में आग की घटना सामने आई है। प्लांट में लगी भीषण आग। उत्तराखंड के चमोली जिले के ज्योतिर्मठ में शुक्रवार 21 फरवरी को बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को तपोवन ढाक पुल के पास स्थित बिटवीन प्लांट 123 RCC में अचानक से आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन ज्योतिर्मठ की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। रुद्रप्रयाग में स्नैक के साथ चंडीगढ़ के 2 युवक गिरफ्तार, अब जाएंगे जेल। रुद्रप्रयाग पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1.5 लाख रुपए के स्नैक के साथ चंडीगढ़ के 2 युवक गिरफ्तार। विपक्ष का यूसीसी को लेकर विरोध जारी। पोर्टल पर बढ़ रहे रजिस्ट्रेशन, ये रहे आंकड़े। कांग्रेस का आरोप है कि यूसीसी समान नहीं, असमान नागरिक संहिता है। वहीं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो गया है, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। आलम यह है कि विपक्ष का यूसीसी को लेकर लगातार विरोध जारी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। न्यू लुक में नजर आएगा रामनगर का ब्रिटिश कालीन गेस्ट हाउस। चोरों पर रेनोवेशन वर्क, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। सबसे अहम बात यह है कि इस ऐतिहासिक गेस्ट हाउस को बहुत जल्द पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है। यूसीसी लिव इन प्रावधान मामला, हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने रखा पक्ष। 1 अप्रैल को अगली सुनवाई। कैग रिपोर्ट ने खोली कर्मकार बोर्ड की पोल। भ्रष्टाचार को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल। विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिनमें उत्तराखंड भवन और अन्य
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ी मिली। विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन के पटल पर कैग रिपोर्ट पेश की गई। कैग रिपोर्ट में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में धांधली और अनियमितताओं का उजागर हुआ है।